आई थिंक डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो चुका था शायद तू 10th एंड 12th में प्रॉब्ली। हाँ, सो एकेडमिक्स वर वेरी क्लियर कि मतलब ये तो साफ था कि पढ़ाई में तो अच्छा है कि आपको मैथ्स में स्पीड अच्छी करनी है, आपको बीए में करनी है, आपको डीएलआर में करनी है। बहुत कम लोग क्लैरिटी ये होती है कि जितना कर रहे हो वो सही करनी है। सो व्हाट आई यूज्ड टू बी इन वीए आरसी में कि जल्दी जल्दी स्किम थ्रू करते जा रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या पैराग्राफ चल रहा है। इट्स बेस्ड ऑन टाइमिंग की 5 मिनट पैराग्राफ खत्म करना, क्वेश्चन अटेंड करना। और दो बैगेज भी कैरी कर रहे थे पिछले 2 कैट का, तो आई थिंक वो सब कुछ नर्वसनेस और एक्साइटमेंट सब मिल गया था। अच्छा सर, आई गॉट 89 वगैरह सेकंड अटेम्प्ट, तो दैट वाज द टाइम जब आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड 96 97 98। अब क्या गड़बड़ हुई मुझे भी नहीं पता कैट के एग्जाम में। तो शुरुआत के सर 1-2 महीना तो आई वाज टोटली कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी, ऐसा कि मतलब क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर से तैयारी करनी है कि भी नहीं करनी। फ्रस्ट्रेशन भी होगा आपको, सोशल स्पेस में ये भी लगेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि क्या कर रहे हो। फिर आपको लगेगा कि पढ़ने के लिए भी क्या पढ़े, सारे कॉन्सेप्ट तो आते हैं, क्लास भी अटेंड करो तो किस लिए करें, क्या जाके पढ़े दोबारा। या Welcome to the WiseBard Company's TalkFest, and today we have one of my favorite students, Satyam Srivastava, from a town called Barabanki in Uttar Pradesh. His journey to IIM Lucknow is nothing short of inspiring. A very composed human, always smiling, always finding a way out, and never shirking away from hard work. We have somebody who you must listen to if you want to get ahead in life. We have Satyam Srivastava. Get inspired. All right, Satyam, how are you? I'm fine, sir. How are you? Long time, very long time. Yes, sir. We only just talked on what I think Facebook. We couldn't get any opportunity to meet in Lucknow. Amazing है. Less opportunity to visit Lucknow after corporate life. In fact, I think post MBA शायद लखनऊ आया, मतलब MBA करने के बाद I think you just went outside. हाँ, yes sir, yes sir. Okay. मुझे तो बस वही याद है. It was which year हम कब किस साल हमने 2015. So I cracked that in 2016. 2015 examination. Yes, I joined in 2016. तो 2014-2015 में फीवर था। तो बेसिकली अपन ने GDPI जो किया था वो 2016 के 2016 जनवरी। 16 जनवरी। वंडरफुल डेज। जब वो उतने फॉग में सर रात में आना रहता था 8:30। अरे उसमें एक बार क्या किया था, मेरा कुछ अंदर की ममता जाग उठी थी, तो एक कोई बच्चा था ही, आई थिंक इट वाज, नाम भूल रहा हूँ, तो मैंने ना उसको अपना जैकेट दे दिया। ही हैड टू गो टू लाइक SGPGI फ्रॉम गोमती नगर, तो मैंने अपना जैकेट दे दिया कि मैं तो कार से हूँ। मैंने ब्लोअर ऑन कर दिया, घर पहुंचा तो इट वाज ओके। अगले दिन हम पड़ गए। सर ये ऑफर्ड मी वंस आल्सो, अगर आपको शायद याद नहीं है, आपने पूछा था कि कहाँ से आते हो, मैंने कहा बाराबंकी से आ रहे हैं, तो बोला बाइक से जाओगे ठंडक नहीं लगेगी, मैंने कहा कपड़े हैं, तो बोला जैकेट ले लो, मैंने कहा सर फिट नहीं होगी। मतलब हाँ, ऑब्वियसली उस टाइम पे आई वाज और दुबला पतला सा। अभी भी ऐसे हो, हम उस टाइम से भी और बढ़ गए। अरे वाह, दैट्स कूल। अच्छा बेटा, आई मीन यू हैव टेकन अ जर्नी व्हिच हैज बीन आई मीन मेरे हिसाब से मैं हर जगह एग्जांपल्स देता हूँ, 5-6 लोगों का एग्जांपल्स देता हूँ, मतलब पीपल whom I have come across in the classroom or in preparation GDPI and all. तो your name is right at the top. उसका मतलब I don't know, एक रीजन शायद ये है that I was a part of that journey where you used to drive down every day and कोई इसमें विक्टिम जैसा इमोशन नहीं था कि बड़ा मेहनत कर रहा हूँ, ये है, इट वाज जस्ट अ पार्ट की ठीक है, मतलब प्रोसेस है, फॉलो कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है सर, चल रहा है, चलता रहेगा, बस 3 अटेम्प्ट इसी चक्कर में हो गए, चलता रहेगा।
एंड वो था कि आई थिंक डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो चुका था शायद तू 10th एंड 12th Yes, में sir. प्रॉब्ली. सो Yes, sir. एकेडमिक्स वर वेरी क्लियर कि मतलब ये तो साफ था कि पढ़ाई में तो अच्छा है. एंड तो ये बता कि डिसाइड कब किया कि मेरे को मतलब कैट देना है, मतलब हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द So, एग्जाम, sir, कैसे? I joined commerce solely हाँ. because कि घर पे हमेशा से बचपन में सपना देखा था पढ़ने में अच्छे हो, you crack UPSC, you'd be able to if you Okay. prepare. तो हाँ. उसके चक्कर में कॉमर्स लिया. फिर हाँ. 11-12 जैसे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, फिर ब्यूरोक्रेसी से हटते गए और फिर वो एक कॉर्पोरेट लाइफ में जो सीईओज हैं, बिजनेस साइड ऑफ द थिंग्स हैं, वो फैसिनेट करने लगी. तो आई थिंक बाई एंड ऑफ स्कूल, मतलब जब बोर्ड दे रहे थे तब तक ही थोड़ा थोड़ा हो गया था कि एमबीए एक बार करना है. Okay. उसके बाद एमबीए करने के बाद लेट्स सी कि वेदर आई वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और नॉट. तो कॉलेज आते आते तो पक्का हो गया था कि कैट तो देना ही है एक बार. क्लैरिटी आ गया था. अच्छा. तो Yes, अच्छा sir. तो ये आई मीन चूंकि पढ़ाई में अच्छा था, यू ऑलरेडी गुड एट स्टडीज, तो मैथ वुड नॉट हैव बीन अ प्रॉब्लम पर से. मैथ में तो Initially I thought so. अच्छा इनिशियली ओके यू थॉट सो. ओके क्या वो फिर क्या हुआ? तो सर आई एम अ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, ठीक है. Okay. तो अर्थमेटिक ही पढ़ा 10th तक, नंबर्स अच्छे आते थे तो अर्थमेटिक अच्छी थी. कैट Okay. में व्हेन आई गॉट इनटू इट, तो कैट इज अनदर पूरा होल गैमेट चेंज हो जाता है मैथ्स का. हाँ. तो इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई ओनली लेफ्ट वन टॉपिक एंड दैट वाज फंक्शंस. और वहां पे ऐसा चलता ना 80-20 रूल. तो मैंने कहा मैंने 90% कोर्स पढ़ा हुआ है, 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. और वहां पे तब 30 क्वेश्चन आते थे कौन से, उन 30 में से उस साल 10 क्वेश्चन फंक्शन से आ गए. एंड आई वाज नॉट एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन. वो तो बाद में देखा सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी में कि फंक्शन बहुत इजी था. तो एक थोड़ा सा डर भी बैठा हुआ था कि हाई लेवल मैथ्स है, समझ में नहीं आएगा, सिर्फ अर्थमेटिक करते रहेंगे. जब पढ़ के देखा तो लगा कि एकदम सिंपल है, दिस इज जस्ट लाइक अर्थमेटिक. तो मैथ्स वाला जो पार्ट था ना, वो धीरे धीरे बिल्टअप हुआ है जाते जाते. सेम वॉज फॉर डीआई एंड एलआर. धीरे धीरे वी आई थिंक कॉमन होता है सबके लिए, जो नहीं पढ़ता है वो भी, जो पढ़ता है वो भी. जो इट्स जस्ट बेसिक प्रैक्टिस. ये मोर ऑफन देन नॉट इज अबाउट कि 380 किया है कि नहीं किया है, दैट्स इट. यस. ओवर अ पीरियड वो में भी उतना BA के लिए जो चाहिए था वो भी पहले से कभी नहीं था. दैट वाज रीडिंग हैबिट. सो आई ऑलवेज यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम रीडिंग. एक किताबें पढ़ते थे इसलिए ताकि एग्जाम क्लियर हो जाए, बाकी ना कोई नॉवेल पढ़नी ना बुक पढ़नी. तो व्हेन आई यूज्ड टू सिट इन क्लास और जब सब कोई बोलता था कि रीडिंग हैबिट्स आपको अच्छी करनी है, स्पीड बढ़ानी है, ये बुक पढ़नी वो बुक पढ़नी, तो आई वाज लाइक कि करना कैसे आरसी में, यही समझ लूं. हो नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएंगे. मैं सबको बोलता हूँ दैट आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो उसमें आता है इंडिया शुड, इंडिया मस्ट, इंडिया हैज टू. नोबडी सेज हाउ. तो वीए में भी ना तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको किताब पढ़ना चाहिए, कोई बताता नहीं कैसे स्टार्ट क्या करेंगे, भिड़े कैसे. तो इनिशियली सर ऐसा माहौल रहता है ना कैट की प्रिपरेशन में, हर कोई एवरीबॉडी इज रनिंग अराउंड स्पीड कि आपको मैथ्स में स्पीड अच्छी करनी है, आपको वीए में करनी है, आपको डीएलआर में करनी है. बहुत कम लोग क्लैरिटी ये होती है कि जितना कर रहे हो वो सही करनी है. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इन वीए आरसी में कि जल्दी जल्दी स्किम थ्रू करते जा रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या पैराग्राफ चल रहा है. इट्स बेस्ड ऑन टाइमिंग की 5 मिनट पैराग्राफ खत्म करना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने. और वो फिर उससे 4 के 4 आरसी अटेम्प्ट होते थे, पर सही तो भगवान ही जानता था 1-1.5 होते थे उसमें. तो लास्ट अटेम्प्ट में आते आते इतनी क्लैरिटी आ गई थी कि 4 में से सिर्फ मैक्स 3 अटेम्प्ट करना, नहीं 3 हो पा रहे तो 2 ही अटेम्प्ट करना, बट व्हाट यू आर अटेम्प्टिंग शुड बी सॉलिड. तो निगेटिव मार्किंग कम हो गई, कैट निकल गया. पहले तो निगेटिव मार्किंग ही रहती थी. ओके. तो मतलब दिस मीन्स कि आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे क्लैरिटी था बिल्कुल कि यार कैट देना है, तो दैट वाज वन थिंग. एक बार तो देना है. हाँ एक बार तो पहले एक बार का था. उसका तो एक ये भी था कि सर कॉमर्स में कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होता नहीं 12th के बाद. मतलब बीएचयू भी, मैंने बीएचयू का एग्जाम ही क्वालिफाई किया था. तो एक वो भी अंदर सेंस ऑफ वो रहता है ना एस्पिरेशन की, एक नेशनल लेवल एग्जाम देना है एंड देन यू टेस्ट योरसेल्फ कि वहां कहाँ खड़े होते हो. एग्जैक्टली. क्योंकि कुएं में तो सभी मेढक तेज होते हैं. सभी, मैं कहता तो था क्लास में, यहाँ तो सभी मोहल्ले के टॉपर बैठे हैं. अपने मोहल्ले का हर बंदा जो है टॉपर है. अच्छा, देन कमिंग टू द डे आई रिमेम्बर जब रिजल्ट आया था. आई रिमेम्बर यू, शशांक एंड ऋषभ. अपन कपूरथला पे आई वाज रोमिंग अराउंड विद माय वाइफ. ऑल 5 ऑफ अस मिठाई लेके पहुंचे थे वहां पे. तो आई मीन इफ यू रिमेम्बर एनीथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डे, रिजल्ट आया और फिर मतलब आई थिंक फोन पे शायद से आता था. Sir, I was going to Allahabad for Sangam.
और Okay. कार में थे उस समय, और तब एसएमएस उस साल से आना शुरू हुआ था रिजल्ट के लिए। हाँ. तो वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड अप और बोला कि एसएमएस आ गया होगा, देखो। एंड Okay. आई वाज सो नर्वस, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने एग्जाम में भी अपने 10 मिनट वेस्ट किए थे बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, तो मुझे लगा था कि शायद तीसरे अटेम्प्ट में भी झोल हो गया है, तो एट बेस्ट आई वुड गेट 97 98 शायद, क्योंकि बाकी अच्छा हुआ था। एसएमएस खोलते हैं 99.2 देखते हैं, 18 देखते हैं, वहां पे एकदम हाथ पांव सुन ये क्या हो गया, इतना अच्छा रिजल्ट आ गया। तो ऐसा तो अनबिलीवेबल वाला पार्ट था। तो वो तो फिर संगम का टूर भी काफी अच्छा गया था एकदम। कुछ नहीं मैंने कहा अभी तो डुबकी लगानी, जितनी लगा सकते हो लगा दो। आई मीन वो शायद खुशी बहुत है। आई थिंक दैट इट वाज ऐसा कि मतलब अंदर से पता था कि अच्छा कर ले जाएंगे, इतना अच्छा होगा, और थोड़ा सा दिक्कत, वो अनएक्सपेक्टेड था। और Okay. दो बैगेज भी कैरी कर रहे थे पिछले 2 कैट का, तो आई थिंक वो सब Right. कुछ नर्वसनेस और एक्साइटमेंट सब मिल गया था। अच्छा, हाउ डू यू सजेस्ट कि हम लोग उस चीज को फाइट करें, क्योंकि एक टाइम आता है जब इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा होता है, रिजल्ट नहीं आ रहा होता है, अननेसेसरी थॉट्स आते हैं। आई मीन इट्स लाइक अ वॉल, यू डोंट नो अब करूं क्या, मैं कहाँ जाऊं। तो मतलब इफ यू रिमेंबर समथिंग ऑफ इट, कि क्या थॉट प्रोसेस क्या चलता था, सोचता क्या था उस टाइम पे बैठ के, तो यार क्या जब करें। सेकंड अटेम्प्ट में सर आई गॉट 89 वगैरह सेकंड अटेम्प्ट में, तो दैट वाज द टाइम जब आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड 96 97 98। अब क्या गड़बड़ हुई मुझे भी नहीं पता कैट के एग्जाम में। तो शुरुआत के सर 1-2 महीना तो आई वाज टोटली कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी, ऐसा कि मतलब क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर से तैयारी करनी है कि भी नहीं करनी। तो एक चीज आई ऑलवेज फॉलो कि गिव अप ओनली व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद योर एफर्ट। तो मुझे लगा कि शायद दूसरे अटेम्प्ट में मेरा पूरा 100% एफर्ट नहीं गया है, आई वुड गिव वन मोर अटेम्प्ट इफ आई एम सेटिस्फाइड विद माय एफर्ट कि मैंने अपना 100% दे दिया और कैट नहीं निकलता, देन आई वुड गो फॉर समथिंग अदर। तो बस एक वो जो फीलिंग होती है ना कि आप जब तक अपना एफर्ट 100% नहीं दे रहे हो, व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ, कीप ऑन ट्राइंग, एंड वंस यू गेट द फीलिंग कि मैंने दे दिया 100% एफर्ट, तब भी नहीं हो रहा है, तो इट्स गॉड सेंट टू डू समथिंग एल्स, सिंपल। देन समथिंग एल्स। ओके, बिकॉज मोस्टली क्या होता है उस टाइम पे ना, बड़ा फ्रस्ट्रेशन आई थिंक बच्चों में होता है, और मोर देन फ्रस्ट्रेशन ना, इट इज मतलब एक अजीब सा प्रेशर होता है, दे डोंट नो वेयर टू गो, मतलब किससे बात करें, फ्रस्ट्रेशन भी होगा आपको, सोशल स्पेस में ये भी लगेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि क्या कर रहे हो। फिर आपको लगेगा कि पढ़ने के लिए भी क्या पढ़े, सारे कॉन्सेप्ट तो आते हैं, क्लास भी अटेंड करो तो किस लिए करे, क्या जाके पढ़ी दोबारा। या वही अगर टाइम बाउंड हम एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लीजिए हम एम कैट्स दे रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो वो भी हम पहले करते आ रहे थे, तो अभी क्या नया है। बट यू लेटर रियलाइज कि जब आप एक चीज करते जाते हो बार बार, थॉट प्रोसेस बिकम्स वेरी क्लियर, आपको पता चल जाता है क्या छोड़ना क्या नहीं छोड़ना। तो मैंने वही कहा ना, जिस बीए में आई यूज्ड टू गेट 80-85 परसेंटाइल, मॉक में वहीं पे 98 99 आना शुरू हो गए थे विदाउट एनीथिंग डिफरेंट। बस समझ में आ गया था कि पढ़ना क्या है। ओके, मतलब बेसिकली यू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द एग्जाम बेटर। यस सर, ओवर अ पीरियड टाइम, दैट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, मतलब कोई शॉर्टकट नहीं उसके लिए। बिकॉज ये चीज ना, और मतलब आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल द सक्सेसफुल किड्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है, कि वो फाइट कैसे जीते जो कि अकेले होती है, कमरे में बंद है और पूरा बोझ लेके बैठा हुआ है, नोबडी टू टॉक टू, बेसिकली फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत होती हैं। मतलब इट्स, अगर आप थोड़ा सा भी ठीक ठाक हो तो आपके घर की, घर वालों की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की सबसे आपसे एक्सपेक्टेशन होती है। तो वो एक क्रंच टाइम होता है जहाँ पे हमें मतलब एज अ स्ट्रांग रहना है कि यहाँ पे हम बल्ज नहीं कर सकते। तो इफ वी गिव इन टू द एक्सपेक्टेशन, तो हम वी आर डूइंग इनजस्टिस विद आवरसेल्फ। तो वहां पे थोड़ा सा चिल अप करके चलना पड़ता है कि ठीक है, एक्सपेक्टेशंस हैं, इफ आई एम सेटिस्फाइड आई वुड डू दिस थिंग, इफ आई एम नॉट देन समथिंग एल्स इज ग्रेटर इज मेड फॉर। कुछ तो होगा। हो सकता है सर कैट नहीं निकलता तो शायद कहीं यूपीएससी निकाल के बैठे होते या पीसीएस निकाल के बैठे होते, हु नोज, या कहीं पीओ बन के बैठे होते, हु नोज। that is the problem with most of you kids कि satisfaction नहीं है। राइट। क्या निकाले बैठा है, आई एम लखनऊ गया हुआ है और अब सोच रहा है कि क्या यार नहीं निकाला होता तो शायद यूपीएससी निकल गया होता। अरे सर व्हेन देयर वाज कोविड ना, सो देयर वाज 2.5 years हो गए थे ऐसे वर्क एक्स में। तो वहां पे तो कोविड के टाइम तो सिर्फ हर कोई खाली बैठा था, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अराउंड 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन थ्रू इट, कि शायद ये किया होता तो कुछ बेटर हो सकता था। तो उस टाइम ये लगता था कि क्या अभी यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि हमने कॉर्पोरेट लाइफ देख ली है, ब्यूरोक्रेटिक लाइफ देख ली है।
तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। शैतान होपफुली अच्छा था, 4-5 महीने तक था कोविड का, जितना भी वो लॉकडाउन था। हाँ। तो लॉकडाउन में मतलब व्हाट यू केम बैक टू लखनऊ एंड वर्क फ्रॉम होम बाराबंकी हाँ से? सर, घर पे थे। एंड देयर वाज नो वर्क एक्चुअली, मतलब आई वाज इन सेल्स प्रोफाइल, तो Okay. मार्केट बंद तो हमारा काम बंद। सो ओनली यू नीड टू डू दिस, प्ले लूडो फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग and make some PPTs every week and do some courses so that corporate also knows you are working. That's it. वर्किंग समथिंग, कुछ हो रहा है वहां पे। है ही नहीं कुछ करने के लिए सर, करेंगे क्या? हाँ, वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट था। कोविड वाज अनफॉर्चुनेट फॉर Right. ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। अनफॉर्चुनेट एनीवे, ये जब आई एम लखनऊ पहुंचा, तो वाज देयर एनी सडन काइंड ऑफ रियलाइजेशन कि यार ये अपनी जो क्राउड है यहाँ पे, प्रॉब्ली दीज गाइज आर मच बेटर ऑफ इन सर्टेन टर्म्स? ऐसा लगा क्या? जो बंदे मान लो पीपल कमिंग फ्रॉम मे बी बैंगलोर और मुंबई और अदर बिग सिटीज टू लखनऊ, एंड हम यहाँ बाराबंकी से जा रहे हैं फाइट मार के, तो मतलब कुछ कैंपस पे ऐसा यू फील लाइक दैट फॉर इनिशियल? फर्स्ट थिंग यू फील लाइक ना, वो पहला होता है ना कि जैसे हम अपने कुएं में शेर थे, तो जब वहां पहुंचते तो पता चलता है कि हर कोई शेर है। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग लगता है कि हम एक ऐसा बना के जाते हैं ना परसेप्शन की वहां सब आ रहे होंगे तो सिर्फ पढ़ने के लिए बैठे होंगे, सब चश्मे लगा के, काइंड ऑफ स्टूडियस स्टूडेंट। वहां जाके लगता है एवरीबॉडी इज नॉर्मल जस्ट लाइक यू। ओके। तो एवरीबॉडी इज नॉर्मल, एवरीबॉडी इज स्मार्ट। द ओनली डिफरेंस इन मार्क्स और एनीथिंग इज योर हार्ड वर्क। तो अगर आप सिर्फ कोर्स सर्टेन पढ़ के आ रहे हो, मैट गेटिंग बी, but for getting B plus you need to go through entire subject, and for getting A plus you need to go through additional worksheets. So getting back to the question, when you reach the campus so, and you so तो लगता है ना कि everybody is smart, everybody is as sharp as you. The only difference lies in the amount of hard work they put in. So everybody is normal. तो ऐसा लगता नहीं है कि किसी अलग दुनिया में पहुंचे, हर कोई वहां पे मस्ती कर रहा है, but they are very serious about it. So वहां पे समझ में आता है ना कि why they are the 1% exception of the public. क्योंकि साइड मस्ती करने के they know how to focus on the academics, how to get their time for the projects that they are doing. So that is all about corporate life as well. Okay. कि भीड़ से अलग कैसे होते हैं, तो वहां से सीखने में आता है कि हर काम करेंगे बट जिसपे फोकस करना है वो साथ में चलेगा। नॉर्मल पे हमारा फोकस ही हटता है, बस इसी में दिक्कत होती है। Okay, because हाँ ये प्रॉब्लम होता है, because even I मतलब I felt it sometimes कि आप कहीं जाते हो और suddenly जो है if you find people who are better than you, तो लगता है कि यार मतलब यहाँ से तो जीतना बड़ा मुश्किल है, let us find something else. So there is cutthroat competition. So अभी जैसे हाँ, तो हम लोग जैसे कैट के प्रिपरेशन में ये सोचते हैं कि 8 में से GDPI में 2 में सिलेक्ट होके पहुंचे एम में। इन एम एवरीबॉडी हैज कम थ्रू सेम प्रोसेस, तो एवरीबॉडी इज वो मास्टर है हर चीज में। अब फिर वहां पे जब इंटरव्यूज चल रहे हैं, आपके प्लेसमेंट, आपके इंटर्नशिप के चल रहे हैं, फिर आपके प्लेसमेंट फाइनल्स चल रहे हैं, एंड देन अगेन GDPI हो रहा है, तो यू आर फाइटिंग विद द बेस्ट। वहां पे हाँ, तो विद द बेस्ट, तो वहां पे आ जाता है कि हाउ मच कॉन्फिडेंस यू आर कैरिंग, बस उस पे हो जाता है सारा गेम, उसी पे। यू शुड फील कॉन्फिडेंट, आई नो दिस थिंग, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, इस पे खेल लेंगे। Which is the toughest time at IIMs? मतलब the first 6 months, the last 6 months? First 4-5 months, जब तक आपका इंटर्नशिप प्लेसमेंट नहीं होता है, तो you hardly get time to sleep. तो ऐसा 4-5 घंटे आपको निकालने पड़ते हैं। It depends, मतलब there are some institutions जहाँ पे थोड़ा सा environment relaxed होता है। Mine was in fitness for academic rigor. तो वहाँ पे वो ऐसे आप 10:30-11 बजे बैठे हो डिनर करके, आपको एक मेल आता है कि सुबह 8:30 बजे क्विज है। अब रात भर पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। So, वो प्रोफेसर कहते भी हमेशा ये थे कि माय ओनली ऑब्जेक्टिव इज कि मैं शाम को क्यों नहीं बताता हूँ, ताकि तुम लोग पहले से तैयारी मत करो। इट शुड बी कि इट हैज कम अप एंड यू शुड बी ऑन योर फीट, और तैयारी करो, सुबह आ जाओ। बेसिकली हैंडलिंग प्रेशर, फायर फाइटिंग, प्रेशर इज लॉट। तो मतलब आपको यू हैव टू जगल between academics, between quizzes, between projects, and between the pre-placement talks that are going on. Okay. And there you also have to show interest and ask corporate, and don't let corporate to see कि सारे बच्चे डल बैठे हुए हैं, even when you are exhausted. So that was like कि juggling around multiple things, multitasking, सारा कुछ शिवा के 3 महीने में सीखने को मिल जाता है कैसे करना। एक चीज मैं हमेशा जानना चाहता था, that okay, they put a lot of pressure on you in on the campus.
Do you actually feel that kind of pressure when you join a job? Maybe जब नौकरी किया या job start किया, तो does it play a role, your ability to handle that kind of pressure? सर when you मतलब प्रेशर मुझे ये समझ में आया whether be it CAT or with it IIM, वो सारी प्रिपरेशन ही आगे की कॉर्पोरेट लाइफ की हो रही होती है। Okay. क्योंकि जब आप पहुंचते हो तो आपको बस ये नहीं रहता है कि आपको इतना कॉर्पोरेट रिगर नहीं डाला है कि आपको 10:30, देयर आर मेनी रोल्स जहाँ पे आपको 10 बजे बोला जाता है कि आपको सुबह प्रेजेंटेशन देनी है। तो इट जस्ट मेक्स यू रेडी कि आप प्रेशर लो दिमाग पे एंड यू कैन हैंडल इट। तो दो चीज होती है ना सर, एक प्रेशर आया और हम प्रेशर में टूट गए कि अब कैसे करना, क्या करना है, हाथ पांव फूल गए। एक प्रेशर आता है, फिर इंसान बैठ के सोचता है 2 मिनट कि हाँ करना कैसे, इसको कैसे कर सकते हैं। इट माइट बी अ स्मार्टर वे, इट माइट बी अ शॉर्टर वे। तो वो चीज की आदत वो डाल देते हैं, वो कैट में भी डालते हैं, वो आयम्स में भी डालते हैं कि यू जस्ट हैव टू सोक इन प्रेशर एंड सारा गेम वहीं पे। Ultimately, it is worth going to a campus for 2 years. यस सर, मतलब घर से बैठ के तो मैं सोच भी नहीं सकता कि कुछ उस पर कर लेते, या अगर अनफॉर्चुनेटली आई वुड हैव बीन इन दैट कोविड सिनेरियो, तो आई वुड हैव मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी। तो इट वाज ब्लेसिंग फॉर मी कि आई वाज नॉट इन कोविड सिनेरियो, एंड आई फील फॉर पीपल हु हैव passed out in COVID scenario because they haven't experienced that rigor. आप घर में बैठ के जूम कॉल पे आप क्लास अटेंड कर लोगे या बातचीत करके प्रेजेंटेशंस भी बना लोगे, ग्रुप प्रोजेक्ट्स कर लोगे, बट यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल, और वो रिगर आ ही नहीं पाएगा जब तक आप कैंपस लाइफ में नहीं। I remember कोविड के टाइम पे one of the guys बच्चा वो he got through IIM Shillong. So मैं जस्ट शिलोंग से लौटा था, उसके पहले आई हैड सीन द कैंपस एंड ऑल, बहुत ही ब्यूटीफुल था। अब तो नया हो गया, दे हैव शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस, वो तो और इट इज इवन बेटर। बट आई थॉट किसी महल में था शायद, किसी के महल में था। सो आई टोल्ड हिम कि यार मतलब आई फील फॉर यू बिकॉज कुछ नहीं होता, कम से कम मौसम अच्छा था वहाँ का। इट वाज रियली गुड। सो या दैट्स वन थिंग, वो बच्चे एक्सपीरियंस मिस कर गए वो, बट ठीक है, दे विल फाइट इट इन देयर ओन वे, आई सपोज। Okay. Now coming to your back to your IIM campus days, सबसे बुरा दिन? सबसे बुरा दिन आई थिंक यस, सबसे बुरा दिन तो था जब आपकी डे 0 की प्लेसमेंट लिस्ट आती है। तो डे 0 में आपकी आती है कंसल्टिंग कंपनीज और आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स और टॉप फाइनेंस फर्म्स। तो वो आपको शॉर्टलिस्ट दे देती हैं प्लेसमेंट के करीब 1 महीने पहले। बाकी सारी कंपनीज आपको प्लेसमेंट के 1 रात पहले बताती है कल इंटरव्यू होना है, तो रात के 2 बजे पता चलता है कि इंटरव्यू हो रहा है। सो जब वहां पे लिस्ट देखी तो वहां पे कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। देन आई रियलाइज कि कुछ प्रोफाइल बनी नहीं है, एंड देयर वाज नोबडी टू गाइड मी कि प्रोफाइल बनानी होती है कंसल्टिंग फर्म्स में क्वालिफाई करने के लिए या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। तो देयर वर पीपल हु इवेंचुअली गॉट इट इन फाइनल प्लेसमेंट, लेकिन प्री प्लेसमेंट में तो इंटर्नशिप में तो इट्स ऑल अबाउट प्री एमबीए वाला काम। तो आई थिंक दैट वाज नॉट अ बैड डे बट नॉट अ वेरी गुड डे एज वेल। तब रियलाइज हुआ कि बहुत पीछे है अभी। देन कैसे किया फिर, हाउ मतलब व्हाट डिड यू चेंज? सो I think I decided I won't go for consulting investment banking. So it was not basic that shortlist. It was basic the work culture and all that is going on. So I as a person, I always try to strike balance between personal and professional life. कि दिल भी खुश रहे और दिमाग भी काम करता रहे, ऐसा काम करना चाहिए। तो अगर आप 16 घंटे हमसे काम करा लोगे तो हमारा दिल खुश नहीं रहेगा। हाँ, तो हम थोड़ा आराम चाह रहे हैं, आराम नहीं बट हाँ मतलब काइंड ऑफ माय मतलब वो पता चल गया कि which roles I am suited for, either general management या team management या people's management, that roles I am very good at. So something mix जो दे दे, so that was good. So I never went for consulting investment banking. मैंने कहा हो भी नहीं पा रहा है, इसको छोड़ देते हैं, let's see. Which company did you join on campus? Sir, Samsung. Okay. And still you are still with Samsung? No, sir. I left Samsung. Right now, I'm with SDFC Bank. So, in Samsung, I was area sales manager. Right now, I'm handling products. So, as a product manager. Okay. So, what is the basic difference between these two? Sir, one is pure sales. So, I was handling general trade sales. Jahan pe you need to get things done somehow, one way or the other. So, सामान done wait करके, you have to get the numbers rolling. Okay. That's it. So all the brain applied is towards people management only कि कैसे आपको specify करना है, कैसे आपको convince करना है लोगों को. In product, the role gets much more refined. So people management takes a little back seat and your stakeholder management takes a front seat. So there is a difference between two. People management, when I say
it is generally alluding to the general trade, dealers, your blue collar workforce and all. When you talk of stakeholder management, it is transcending across the organization. There are different departments, how you coordinate with them, how you communicate with them, how you get your things prioritized on the list. So it's like other facet of the coin. One side is sales, the other side is product development. So I'm in the other spectrum right now. Okay. Abhi just a day or two back, one of the top teachers, he interviewed. We had a chat just as we are having, and there I said that when these kids they come back from IIMs and they have done a job for a few years or something, when they talk, I'm not able to comprehend. वो बहुत आगे निकल जाते हैं. So this is something that has happened to me. So I'll keep asking such a very basic question. नहीं, I'm जाने के बाद one thing you also get very good at. That is globetrotting. You give lot of gyan and lot of gyan. And in the corporate world also, this is very precious. How much gyan can you give? Abhi, over the last 2 years, the problem that I've been facing is when these kids, they come for interviews. So, if you remember, हमारे time पे, मतलब when you were preparing in 15-16, इतना access नहीं था old students को लेके internet का इतना, मतलब it wasn't like you could speak to anybody in an IIM or something like that. So we were the only guys who were like, sir क्या करें. अभी क्या होता है ना, बच्चा आता है ना तो 10 लोग से बात करके आता है. वो मेरा सीनियर था, वो मैकेंजी चला गया, मेरा जूनियर है वहां चला गया, यहाँ चला गया. So somewhere na they start comparing themselves with those guys who are already through that battle. वो जीत चुका है, निकल चुका है, and then they feel all the more nervous कि सर मेरा कैसे होगा, I don't stand. So I find it very hard to kind of tell them कि बेटा 2 साल पहले उनका भी हालत खराब ही था. They were also very nervous. They were also not able to speak. Tell me something about yourself. ही नहीं बता पा रहे होंगे शायद. So please don't compare yourself with people who are on the other side of the journey. You haven't started. They have finished it. So I hope मैं सही बोल रहा हूँ उनको. I think yes, perfectly. I think दो काम कर सकते हैं. मतलब they are asking the both sides of how you have done something like that. Yes. I think they also talk about the struggles that they have faced. तो वो ज़्यादा relate कर पाएंगे. Because whenever I talk to someone, I tell them कि मेरा तीसरे term में हुआ है, मैं पहले बोल देता हूँ. So then he gets to know कि हाँ अब जो बोलेंगे that would be very practical. So I'm not portraying myself as one who comes as very smart, intellectual, and crack the cat in first go with snobbish attitude. नहीं, घिस के निकाला है. सत्यम, there are some kids जो कि ऐसा हो गए हैं. They come out and they're like, I know sir, my friends are also my मतलब तथाकथित दोस्त हैं. दोस्त तो नहीं है, तथाकथित दोस्त हैं जो ऐसे हैं. So I am from a humble background. तो सर पापा ने एक ही चीज सिखाई है, रूट्स जब तक अपने याद रखोगे सक्सेसफुल रहोगे. So I know how I have traveled the journey. I know कि क्या struggles रही हैं. और अगर I project myself as someone कि अरे हम फाड़ थे एकदम और तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर बड़ी समस्या है. पहला सैलरी क्या किया था? पहला सैलरी सर, पहला इंटर्नशिप का याद है मुझे. इंटर्नशिप में जैसे स्टाइपेंड मिला था, जाते जाते टीवी खरीद लिया था, क्योंकि पता था जिस दिन इंटर्नशिप खत्म हो रही है उसी के घर आ रहे हैं. मेरे पास सिर्फ 2 दिन का समय था घर और कॉलेज जाने के बीच में. इंडिया पाकिस्तान का मैच था. तो ये था कि एलईडी टीवी पे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे बड़े टीवी पे. सो मैंने सैलरी तो वहां स्पेंड कर दी. मम्मी के हाथ में पैसा रखने देखे, मैंने बोल दिया हाथ में टीवी रख दे रहे. पकड़ पाओ तो पकड़ लो. और बाकी इंटर्नशिप का जितना पैसा बचा था वो सब ग्रैड ट्रिप वगैरह में घूमने में लग गया. पहली सैलरी से सच तो कुछ किया नहीं सर. मतलब बस ये शौक है अपनी जितनी थी पूरी की. बचपन से सब दबा के रखी थी कि पापा के पैसे से नहीं करना, सब खुद के पैसे से करना है. तो वो निकल के बहुत बाहर आई है. एक तेरा फेसबुक पे फोटो देखा था, उसमें तेरा घड़ी, जूता, चश्मा सब कुछ. Yes, I remember. Everything was visible. I was thinking कि ये बंदा जो है ना, अब he's having his time. ठीक है, मतलब एक स्टेज है जहाँ पे हम कंफर्टेबल हैं. अभी अभी इस लास्ट ईयर इफ आई डोंट नो, सोमिल तुम लोगों के साथ में प्रिपेयर कर रहा था, सोमिल कुमार. I don't remember sir. Okay. तो Somil took me to one of those fancy restaurants and all. तो अब मेरा तो हवा टाइट वहां पे. एंड वो कहता है, Somil कहता है कि सर the good thing is that I know I can come here, though I don't come here so regularly. But क्या है ना कि अब मुझे पता है एटलीस्ट कि मैं यहाँ पे आ सकता हूँ अगर चाहूँ तो. So I felt so beautiful about that कि चलो यार, मतलब हम कुछ तो कहीं सही कर रहे हैं यहाँ पे. बच्चे का दिमाग अभी भी ठीक है. मतलब the kind of, because
यार मतलब सडनली पैसा आता तो है ये 2 साल बाद अचानक से, एंड इट इज वेरी इजी टू काइंड ऑफ लूज योर वे एटलीस्ट फॉर सम डेज, बट Yes, sir. दैट वाज अ गुड लाइन कि सर मैं आ सकता हूँ यहाँ पे रोज, लेकिन आता नहीं हूँ, बट इट फील्स गुड दैट आई कैन अफोर्ड इट, तो प्रॉब्ली आई थिंक दैट वुड हैपन टू मोस्ट ऑफ द किड्स जो इस रीजन से शायद जा रहे हैं, छोटे बैकग्राउंड से थोड़ा सबके साथ ही होता है सर। कुछ लोग होते हैं जो हमारी तरह थोड़ा शुरुआत में खर्चा करके फिर कंट्रोल करते हैं, कुछ होते हैं जो खर्चा ही करते जाते हैं, कुछ होते हैं जो करते ही नहीं है, तो दे आर ऑलवेज कि हाँ ठीक है बचाना है, बट आई थिंक यू शुड एंजॉय समवेयर बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न माइंडसेट के बीच में। यस सर, डेफिनेटली लाइफ है सर, मतलब एक बार जो बीत गया सो बीत गया, ऑलरेडी कैट निकालते निकालते हैज सैक्रिफाइस्ड अ लॉट। तो वो भी आई यूज्ड टू टेल एनीबॉडी हु टॉक्स टू मी, तो मैं ये भी बोलता हूँ कि किस टाइप की लाइफस्टाइल जिए। सो इट वाज ऑल अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट की ठीक है खुद के पैसे से हर चीज करनी है, तो कई सेक्रीफाइसेस किए हैं, तो इफ यू आर वैल्यूइंग दैट तो आपको पता है ठीक है आगे चल के मस्ती कर सकते हैं, एंड इट शुड बी एक्चुअली, मतलब अगर कंफर्टेबल नहीं रखा खुद को तो क्या ही रखा फिर लाइफ में, दैट इज माय थॉट आल्सो। हालांकि मतलब मैं भी कोई एक्स्ट्रावैगेंट नहीं हूँ, मतलब in my wallet you hardly find 200 rupees, वो मतलब वो 200 रुपया है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं करके काम चल जाता है। So my wife is really worried about I still remember one dialogue from once you said na ki I have earned that much ki if I don't do anything I can eat well till rest of my life. So I remember this. तो वो स्टेज पे पहुंचते हैं क्योंकि उतना आता नहीं अंदर से, अभी तो आता है ठीक है आ रहा है शौक है खर्च करते जाओ देखते हैं। I think एक स्टेज ये आता है when you just want to work because you have, मतलब कुछ कर लें बस ठीक है दिन तो कटे हमारा, right. तो दैट लेवल की हाँ मतलब कोई बुली कर ले जाए कि आपको पैसे के लिए काम करना है, वो थोड़ा पेनफुल होता है, एंड इट इज लाइक कि हाँ कुछ करना है यार, काम कर रहे हैं लोगों का थोड़ा भला करते रहेंगे रास्ते में, एंड दैट इज हाउ इट गोज। सो सत्यम मान लो कोई बच्चा अभी प्रिपेयर करना चाहता है, मे बी ही इज जस्ट आउट टू एंटर द कॉलेज, ठीक है, क्या बोलें उसको यार कि अभी मस्ती मार सेकंड थर्ड ईयर में देखते हैं? सर मैं तो ये बोलूंगा अगर थोड़ा सा मतलब इतना सीरियस तो उसको नहीं बोलेंगे कि 12th से निकल के एकदम सीरियस हो जाओ, फर्स्ट और सेकंड ईयर में यू कैन डू समथिंग बिल्ट ऑन समथिंग जो आप बाद में आपको समय नहीं मिलेगा, लाइक वो कैप जैसे नॉर्मल यूज पढ़ रहे हैं या थोड़ा सा रीडिंग हैबिट्स डाल लें, क्योंकि ये सडनली नहीं आती। जब आई स्टार्टेड प्रिपरेशन तब समझ में आया कि अब अगर रीडिंग हैबिट्स डालेंगे तो अंदर से टाइम उसको अलग से देना पड़ेगा जो नहीं है और पहले से नहीं है याली हैबिट, या वो कैप अभी एकदम से बढ़ाने जाएंगे तो कितनी बढ़ा लेंगे, तो इस पे काम कर सकते हैं। बेसिक आई वोंट से कि उठा के कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करें और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, दैट दे कैन लीव इट फॉर थर्ड ईयर या मिड ऑफ सेकंड ईयर, बट दे कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन वोकैब और बीए, क्योंकि इसके लिए तो बाद में लिटरली सर कोई टाइम नहीं देता है। इट इज द मोस्ट अंडररेटेड थिंग जिसको हर कोई भगवान के भरोसे छोड़ के जाता है। दे वुड प्रिपेयर फॉर क्वांट, दे वुड प्रिपेयर फॉर डीआई, दे वुड प्रिपेयर फॉर एलआर, नोबडी प्रिपेयर्स फॉर बीए, एंड दैट इज वेरी हार्श ट्रूथ। और सबकी वही लंका लगती है, लंका इंग्लिश में लग रही है खास तौर से जो बेल्ट हमारा है, जहाँ से हमारा बेल्ट स्टार्ट हो रहा है वहां पे बच्चा मतलब वो ज़ैप्ड है बिल्कुल कि अब करना है क्या है यहाँ पे। एंड अच्छा अभी एक सिनेरियो थोड़ा हुआ है 2017 ऑनवर्ड्स, दैट डीआई पोर्शन जो है ना उसने बैंड बजा दी है सबकी। लास्ट ईयर एक बच्ची थी, शी गॉट 100 इन मैथ एंड 100 इन इंग्लिश, 49 इन डीआई, 49 इन डीआई। तो ऑब्वियसली फिर नोबडी कॉल्ड, बस सैड था यार, ओवरऑल 99 पॉइंट समथिंग था बट नोबडी गिव अ कॉल। लोअर आइम्स था ऑब्वियसली, मतलब कैप कन्वर्ट हुआ था, शी डिडंट गो देयर। तो डीआई में मतलब ऐसा क्या चेंजेस ला सकते हैं बच्चे तैयारी करते टाइम यार, क्योंकि उनसे 7-8 सवाल भी नहीं हो पा रहा है वहां पे। I think sir DI is something that requires the most rigorous practice। मतलब आपके क्वांट में इफ यू हैव कमांड कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप कर ले जाओगे, वीए में यू शुड हैव द इंट्यूशन कि आप कर ले जाओगे, एलआर भी कर ले जाते। डीआई इज समथिंग कि यू डोंट नो विच टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड क्रॉप इन, सो द बेस्ट थिंग इज कि आप जितने ज्यादा टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं यू जस्ट डू इट फर्स्ट विदाउट टाइम बाउंड समथिंग कि टाइम नहीं लगाना, जस्ट डू इट, सॉल्व कर ले रहे हो कि एंड देन द मेन थिंग स्टार्ट्स कि आपको टाइम फ्रेम में करना है। सो मेरे साथ भी जो 2 टाइम में हुआ था, आई यूज्ड टू सॉल्व एवरीथिंग बट नॉट इन अ पर्टिकुलर टाइम। अभी जो चीज 5 मिनट में करनी है अगर हम 7.5 मिनट में कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आई एम लूजिंग। सो दैट्स आई थिंक दैट्स वेयर
many people go wrong कि 4 सेट अगर आ गए तो दे कांट डिसाइड कि उनको एक छोड़ना क्या है. सर इंट्यूशन हो जाता है. इफ यू सी यू गेट टू नो कि कौन सा ज्यादा टफ है, तो लीव इट फॉर द लेटर पार्ट. अभी आई थिंक मतलब आउट ऑफ आइदर लव फॉर डीआई या आउट ऑफ ईगो और समथिंग लाइक दैट, पीपल स्टार्ट टेकिंग इट ऑन देमसेल्फ और कि ये तो हम करेंगे, एंड देन देयर दे लूज द प्लॉट. So I think do the simple ones, easy ones first. Tough वाला बाद में रखो. And that's how you take it. Yes sir. और वैरायटी मतलब प्रिपरेशन आप जितना वैरायटी डीआई में लगा सकते हो, क्योंकि उतना आपको अच्छा पता रहेगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं. So there is no set format for DI. कुछ है ही नहीं. एग्जैक्टली. और ये बहुत मतलब इट हैज हैपेंड टू 2-3 किड्स दैट आई नो, वो दोनों तरफ फोड़े बैठा हुआ है, डीआई में जो है उसका बैंड बज गया. तो अल्टीमेटली अगर कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं हो रहा है, तो कॉल नहीं आ रहा कहीं से उनका. So that is one thing. And there must be also sir कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी, क्योंकि somebody if is getting 100 in quant, तो दिमाग बहुत शार्प. तो आपको डीआई में भी you would be getting very good marks. लेकिन बस वही आ गया कि कुछ वहां पे गड़बड़ी हो गई और वो अपने से हटा नहीं पाए और नेगेटिव मार्किंग हो गई. तो या तो ये मेक श्योर करके रखना कि अगर 5 ही कर रहे हैं तो 5 सही कर देना. दैट्स इट. एक्यूरेसी पे फोकस करें, क्योंकि हर कोई डीआई में सर उसी लेवल पे होता है ना. तो आपका जो ग्राफ बनता है, सिक्स सिग्मा वाला कर्व ग्राफ जो बनता है, वो भी काफी स्क्यूड बनता है कि आधे नंबर से सबकी परसेंटाइल भाग जा रही, क्योंकि हर कोई वही गलती कर रहा है. हाँ. तो ये एक चीज है विच आई काइंड ऑफ वांट टू शेयर विद किड्स कि भाई अगर आप 2 सेक्शन में फोड़ के बैठे हो और एक से लटक जा रहे हैं, तो दिस मतलब उससे बुरा कुछ फीलिंग है नहीं एक्चुअली. आई नो सर, वो उससे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं लगेगा कि क्या हो गया, अगले साल फिर से देना है. हाँ, फिर से देना. एंड समटाइम किड्स लूज होप आल्सो ना कि यार ये नहीं हो पा रहा हमसे अब, मतलब देन दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वही ना कि जो शुरू में हम बात कर रहे थे, दैट वो जो काली घटा छाई है, वो जो कमरे में अकेले आप सोच रहे हो, दैट इज समथिंग. टॉक अबाउट ना कि सर कई सारी चीजें सीखी थर्ड अटेम्प्ट में आते हैं. फर्स्ट थिंग तो सबसे फॉरमोस्ट यही थी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी. तो मेरे साथ ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 70-80 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100, उसमें 15-17 गलत हो जा रहे हैं. सो इट्स नॉट मेकिंग एनी गुड फॉर मी. अभी क्या हो रहा है कि 17 नंबर में नेगेटिव जा रहे हैं, वो टाइम जो मैंने लगाया उसको करने में वो भी वेस्ट गया. तो इससे अच्छा क्यों 17-18 की जगह मैं अटेम्प्ट ही 60 करके आऊं और सही करके आ जाऊं. ओके. बेटर ऑप्शन. दैट मेक्स वंडर्स. हाँ. ऑलराइट. फाइनली एक probably one of the last questions is that is there a gradual change in your confidence as you move from a small place to bigger cities to bigger challenges, या फिर at every single step you have to kind of recharge yourself कि कुछ मतलब अब ये हमसे बड़ा आ रहा है, we have to fight it again. Yeah, it is very gradual. Like जैसे you are handling say 500 rupees and suddenly you are handling 5 lakhs. And then maybe 5 CR, then maybe 500 CR. So is it a very gradual process over, या फिर हर बार अलग से पुश करना पड़ता है, जंप लेना पड़ता है, समझना पड़ता है बैठ के क्या हो रहा है? I think it's a mix of both. मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस इसलिए कि अगर आप इनहेरेंट कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो फिर आप फिर समस्या हो जाती है. क्योंकि आई सीन माय फ्रेंड्स हु आर वेरी शार्प, बहुत स्मार्ट, बहुत मतलब तेज, मतलब जिनकी एकेडमिक नॉलेज वाज अबव पार हर चीज में. But they fail to impress interviewers in either pre-placement internship के time या final placement के times, just because कि कहीं ना कहीं confidence lack कर रहा था कि they were not able to project what they know. तो एक basic level of confidence तो आपको धीरे धीरे आ जाता है, and that you get कि आप crack करके आ रहे हो, you get a sense of achievement, and every time you have a sense of achievement you gain confidence. फिर आप IIM में हो, आप कुछ कर रहे हो, आपने achieve किया, आपको लगा मैंने confidence पा लिया. और ऐसे तो सर वो होता है कि हर चीज नहीं आती रहती है. You have to buckle yourself up कि अभी कॉर्पोरेट लाइफ में आपको एकदम से कुछ आ गया कि अरे यार इसको करना है, कैसे करेंगे, you don't know it. तो थोड़ा सा पास्ट एक्सपीरियंस चल रहा है कि I have done not similar things but some things in past. So I can pull it off. I just need to think how to do it. But basic confidence is essentially required. और बाकी तो रिटर्न राइटिंग सर लास्ट तक चलता रहेगा. टाइटल की गोली हमेशा. घर वाले खुश ये तो सर घर वाले यार ठीक है, मतलब सही है. अभी उनका तो मन था कि जाना है गवर्नमेंट जॉब में यूपीएससी, तो हम धीरे धीरे टाइम लगा जाने में, बट घर वाले काफी ओपन है. उन्होंने देखा कि हाँ ठीक है, जिसमें खुश हो खुश हो.
तो माय यंगर ब्रदर इज इनटू डिफेंस फोर्सेस ओके, अभी। अच्छा, एनडीए तो क्रैक किया, एनडीए नहीं सर, ही क्रैक सीडीएस। सीडीएस क्रैक किया, ओके 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 हाँ, ओके। तो नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग कॉन्ट्रास्ट लाइफस्टाइल्स। एक जो हम पर्सनल की होती है, एक जो कॉर्पोरेट वाले की होती है। तो जितना हम लोग सोचते हैं ना कि द पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, द रिस्पेक्ट यू कमांड इन सोसाइटी, वो मिल रहा है, लेकिन व्हाट यू आर सेक्रीफाइसिंग, यस, हर चीज का मिक्स एंड बैलेंस चलता रहता है। इधर लिबर्टी, इधर फ्रीडम है, जो करना हो जो भी करेंगे। बट इन सोसाइटी हाउ मेनी पीपल रिस्पेक्ट यू? You are working in a corporate, every other person is working in a corporate, you are not doing anything coming special. coming to how society respects you, the moment I tell them I'm a teacher, half the crowd doesn't talk to me after that. अरे सर, अभी तो I'll tell you an anecdote, मतलब it is very specific to a small town, ठीक है? Okay. So अभी एक बार मम्मी ऐसे मोहल्ले में जब कथा था होती रहती ना, तो वहां गई हुई थी, भाई का हो गया था, पासिंग आउट परेड भी हो गई थी, तो प्रॉपर सब पता था सबको कि हाँ लेफ्टिनेंट बन गए। तो एक आंटी पूछती है कि अरे आपका छोटा बेटा तो बहुत अच्छा निकल गया, बड़ा बेटा भी थोड़ी मेहनत कर लेता तो वो भी शायद कहीं निकल जाता। मम्मी को समझ नहीं आया कि इनको क्या बोलने, क्या समझाए, क्योंकि पीपल स्टिल, हमारा इंडियन माइंडसेट है कि गवर्नमेंट जॉब इज द जॉब, बाकी सब नहीं है। पीपल, एक मैटर ऑफ फैक्ट, पीपल डोंट इवन नो व्हाट एम इज। तो जब उनको बताते हैं कि कहाँ से पढ़े हो, एम से पढ़े हैं, अच्छा ये कहाँ पे है, लखनऊ में, अच्छा लखनऊ में ही पढ़ ली है, हम तो सोचे थे तो ये तो पढ़ने में कहीं बाहर जाओगे। वहां पे फिर हो जाता, हाँ ठीक है कि लखनऊ में ही पढ़ लिए तो क्या पढ़े, आप कुछ नहीं बोल सकते। अरे सही था, आई रिमेम्बर दिस वन, कि लखनऊ में पढ़ लिए, कहीं बाहर निकले ही नहीं। ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट यार। बातें हम लोग थोड़ी ज्यादा किया करेंगे यार, इट इज वेरी लिबरेटिंग एंड इट इज लाइक, मतलब एक हैप्पी जोन आता है यार टू सी somebody like you, मतलब कहीं ना कहीं I'm a very small part of the journey, but बैठ के यार डेयरी फार्मिंग का प्लान तो बनाया ही था हम लोगों ने। स्मॉल पार्ट एंड द मेजर पार्ट, तो डेयरी फार्मिंग इज स्टिल इन माय हेड, वो छूटा नहीं है, वो करना है, कब होगा वो नहीं पता है, बट करना है, वो देखते हैं प्लान तो हमने बना लिया। इंटेंसिव है, बहुत पैसे चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव, पर करेंगे। हाँ, वही, वो मुझे याद आता है कि बैठ के वो होगा सर। आई स्टिल रिमेम्बर दैट, आपका एसपी जैन वाला जो फॉर्म आता था सारा सेल्फ क्वेश्चनर, तो खुद से तो लिखा नहीं जा रहा है, यू टेकिंग लैपटॉप एंड टाइपिंग इट, एंड आशीष सर वेंट पास बाय, बोले अरे इनसे ही सारा भरवा लोगे, खुद से कुछ लिखोगे। मैंने कहा सर मैंने सिर्फ पॉइंट्स बताए, बाकी नहीं पता क्या बोलना है, देखा बोलना वहां। गुड ओल्ड डेज। ठीक है, यू गॉट एन ऑफिस टुमारो आई गेस, है अभी तो मिड वीक है, तो अपना रूटीन क्या होता है सुबह, मतलब एट व्हाट टाइम डू यू लीव फॉर ऑफिस? सर अभी तो 9:30 ऑफिस होता है, तो आई लिव ओनली 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय ऑफिस, बट एकदम ड्यूटी है मुंबई की कि सर वो 3 किलोमीटर हमको 30 मिनट लगते हैं। क्या बात है। दिस इज ड्यूटी ऑफ मुंबई। बड़ा 20 मिनट में तो आई थिंक बाराबंकी से बंदा लखनऊ पहुंच जाता है। सर पॉलिटेक्निक पहुंच जाते हैं बाराबंकी से 25 मिनट में, जो 25 किलोमीटर दूर है। हाँ, सिटी टू सिटी पहुंच जाता है बंदा उतनी देर में तो यार। एंड तो यहाँ के लगता है कि स्पेस क्या होता है, जो हमारे यहाँ ऐसे अबंडेंस में पड़ा हुआ है ना, स्पेस क्या चीज होती है, nobody knows here. So even we play cricket, it is underhand cricket. I say there is nothing as such as underhand cricket. भाई बॉलिंग भी नहीं करा पा रहे हैं, तो क्रिकेट कैसे खेल लेंगे? हाथ नहीं घूम रहा क्योंकि जगह नहीं है सर, छोटे से में लॉन के टाइप में क्रिकेट खेलते हैं, वो भी अंडरहैंड हो जाता है। तो मैंने कहा हर चीज यहाँ पे एकदम कंपैक्ट हो गई, कंसाइज हो गई है, सबका मिनिएचर कर दिया इन्होंने उठा के। आप घर भी देखोगे सर तो एक्स्ट्रावेगेंट रेट्स, और उसके बाद जो रूम का साइज मिलता है तो उससे कि हमारे घर में तो स्टोर रूम इससे बड़ा हुआ करता था। मेरे पापा गए, we all went to Mumbai. My brother got his placement from IIM Lucknow itself. तो महिंद्रा ब्रिटिश टेलीकॉम में प्लेसमेंट हुआ, तो हुआ कि फ्लैट मिला है और आइए आप लोग बॉम्बे घूमेंगे, ये हुआ। तो हम लोग अपना बोरिया बिस्तरा सब समेट के, और मम्मी पापा मैं बुआ एंड भांजा, इतने लोग पहुंचे। तो इट वाज ऑन 13th फ्लोर आई सपोज। तो एक तो पहली बात तो लिफ्ट का प्रॉब्लम, पापा लिफ्ट में जा रहे। फाइनली पापा एंटर्ड द फ्लैट एंड वो अंदर गए, अब अंदर खत्म हो गया वो, इट वाज अ 1 BHK, जस्ट अ 1 BHK।
so क्या हुआ that we all reached the 13th floor और फिर वहां पे फ्लैट आया, दरवाजा आया, my father entered and वो 1 BHK था, which means what 500 square feet maybe, that's it. तो वो देखे और बोले बाकी कहाँ है, तो बाकी नहीं है, इतना ही है जो है. And then he said यार इतना तो हमने छोड़ रखा है बाहर लॉन में जितना तुम्हारा पूरा फ्लैट. आप रेंट बताओगे सर. So I use very desi terminology here. So I got a very famous in I am for using Hindi language. अब उनको पता नहीं कि जो लखनऊ में रहता है उनकी हिंदी अच्छी होती है. तो they used to think कि अरे कहाँ हिंदी बोर्ड से पढ़े, इतनी अच्छी हिंदी कैसी है, राइटिंग का. तो हमने कहा हमारे यहाँ जो पापा एप्लीकेशन लिखते हैं ना वो हमसे भी ज्यादा तेज होती है हिंदी में. तेज होती है, सही बात है. तो हम लोग तो फिर भी हिंदी इंग्लिश यूज करते हैं. सो जब व्हेन आई केम हियर तो मैंने लोगों से पूछा, आई वाज इन अ मूड टू रोस्ट एवरीबॉडी. मैंने पूछा मराठी जो थे यहाँ पे मुंबई वाले, नॉट मराठी मुंबईकर्स, आई सेड डू यू नो छत क्या होती है. फ्लोर ही पता है तुमको केवल फ्लोर पता है. मैंने कहा तुम्हें पता होती है, तुम्हें पता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉन और देयर इज समथिंग कॉल्ड पोर्च जहां पे हमारे यहाँ गाड़ियां खड़ी होती हैं गेट के अंदर. तो तुम्हें क्या पता भी है कि गेट होता है जिसके अंदर गाड़ी खड़ी होती है. You might not be knowing it. So this is how I roasted everyone. मैंने कहा ना छत है, ना लॉन है, ना गाड़ी खड़ी करने की जगह है, मुर्गे की ढापली एक दे दियो कि हाँ इसमें रह लो. और रेंट इतना कि घर वालों को बता दो तो घर वालों को लगता है कि वगैरह में रह रहा है, और जबकि वो एक रूम का रेंट है. छोटे से उसमें आता है. ओह वाह. अच्छा एक बिफोर वी रैप अप एक क्वेश्चन और है. ड्यूरिंग इंटरव्यूज हम लोग जो तैयारी कराते हैं तो वी फोकस स्पेशली अ लॉट ऑन CADs एंड अदर थिंग्स. हाउ इम्पोर्टेंट आर द हॉबीज लेटर इन लाइफ? जो सवाल में भी आता है, एनी हॉबीज यू गॉट, मतलब सर दिस इज अ क्वेश्चन आई ऑलवेज यूज्ड टू रन अवे. मतलब मैं ऐसा होता है ना, जो हॉबीज है हमारी वो हम इंटरव्यू को बोल नहीं सकते, वो जज कर लेगा, और जो बोलना है उसके लिए कन्विक्शन लाना है. अब उनको क्या बोलेंगे मेरी हॉबी क्या है, खाली टाइम में बैठ के मूवी देखेंगे. वो भी आपको याद होगा हम लोग क्विंटन टेरेंटिनो डिस्कस कर रहे थे. आई नेवर यूज्ड टू वॉच क्विंटन टेरेंटिनो. साउथ की फिल्म देख के खुश हो जाते थे. तो या वेब सीरीज देख ले रहे, पास टाइम में दोस्तों से बातें कर ले रहे. व्हेन समबडी आस्क्स हॉबीज क्या है, अब आप बताओगे क्रिकेट खेलना हॉबी है, दैट इज समथिंग जेन्युइन. फिर आप बताओ तो बुक रीडिंग यू कांट डू इट. So I remember I left one interview while switching from Samsung to SGHC just because they asked me which is your favorite book, and I said I don't read books normally. तो इंटरव्यू खत्म हो गया, बोला कि मतलब पढ़ता भी नहीं. तो आई थिंक हॉबीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ऐसा मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है जिनकी कुछ थी नहीं. अगर आपकी है तो आप प्लीज उनको मेंटेन करके रखो, मतलब दैट काउंट्स. क्योंकि जब आप प्लेसमेंट्स में जाते हो, companies normally want to see you're not just a academic geek or nerd. वो हर कोई होगा because that is their assumption. यहाँ पे जितने सब पढ़ने में तेज है, what else extra are you bringing on the table? Like I had the ability to gel in easily with people. So I had that extra factor कि कहीं भी किसी से भी बात कर लेंगे, लोगों में हंसी मजाक कर लेंगे, जल इन कर जाएंगे. That extra factor I had. No X factor. There is no X factor. Anything called as such. मैं Samsung में मुझसे पूछते कि what is your that unique selling point USP? मैंने कहा सर कोई unique selling point नहीं है, कुंफू पांडा वाला है. Everything is normal. Oh, wow. There is no unique recipe. So I think the takeaway is that sincerity and honesty still pays. Yes sir, मतलब बस वही है. That is the only thing. You need to be sincere to yourself, honest to yourself. एक ऐसा टाइम भी आ सकता है, and that is very practical. I think हर कोई इसके बारे में बोलता नहीं है. When you know कि मैंने अपना 100% दे दिया, अब नहीं हो रहा है. जैसे मेरा थर्ड अटेम्प्ट में अगर नहीं होता है, I knew कि मैंने 100% दे दिया, अब नहीं हो रहा है. Maybe destiny has something other things from me. वो भी that is also very make and crack situation कि वहां पे अगर I'm disappointed, okay, because I've seen many people among my friends in my relatives who aspire to become something and then they ended up with nothing क्योंकि they never, उनके लिए compromise, they think everything is compromise. There is nothing as such compromise. Exactly, it's a journey. Destiny has something different. Destiny has something different in store for you. आप कहीं और निकल के और कुछ अच्छा कर सकते हो, लेकिन वो एक होता है ना societal pressure, expectation, and every time it is your expectation that is burdening you. Society वाले तो 2 बार बोल के चले जाएंगे, तीसरे दिन आएंगे भी नहीं. तो you have in your head created that load of expectation कि मैं करूंगा तो ये करूंगा. I think there they get stuck. And that happens in corporate life as well. मुझे लग गया कि ये role पे I need to shift it. I need to shift it. There is no point in staying or sticking to that role.
So I think that थोड़ी सी clarity अगर रख लेंगे ना, and that is only sincerity and honesty, sir. Right. I mean, I'm glad that it still works because अभी क्या होता है कि कभी-कभी हमको लगता है कि यार हम तो ईमानदार रह गए, मिला क्या? Right, sir. हाँ, तो सत्यम इट वाज वंडरफुल यार, मतलब मजा आ गया इतने दिन बाद और I hope we can have many more conversations every time you take a leap ahead in life. चलो बेटा, next time when you come to this part, जब घर आता है तो just try to find some time. ठीक है सर, 10-15 मिनट दिवाली में आ रहे हैं सर, दिवाली में मिलते हैं. ओके तो ठीक है, अराउंड दिवाली इन पर्सन मिलते हैं. Yes, sir. And I hope a lot can be learned through our conversation. जो बच्चे हैं, जो भिड़े पड़े हैं, अपनी बैटल लड़ रहे हैं, I mean, there's nothing that makes me happier than seeing a youngster fighting it out and winning, because कहीं ना कहीं Yes, वो sir, definitely I think वो तो ऐसा बोलने में ज्यादा हो जाता है कि ये नहीं बोल सकते कि if I can do it, you can also do it. But they can take a leap out of my struggle. या ठीक है, अगर एवरेज माइंडसेट पे भी एवरेज इंटेलेक्ट के साथ अगर निकाल सकते हैं तो आई थिंक एवरीबॉडी इज स्मार्टर देन. I mean, I won't accept that. I wouldn't want my brother to watch this. क्योंकि बचपन से उसको मैंने बोला कि तुम डम रहे हो. अब वो बोलेगा कि दादा तुम पब्लिक में कुछ और कह रहे हो, घर में कुछ और कह रहे हो. So that was to just motivate him, कि motivate करते रहो कि हाँ ठीक है, और अच्छा करो. Fine, then we'll meet in person. दिवाली के in and around. शहर थोड़ा खाली भी रहता है, अच्छा रहता है थोड़ा. ठीक है. And love you बेटा. चलो, see you then. Bye. Okay, thank you sir. Bye. Good talking to you sir. Good night. अगर सुन लिया है, देख लिया है, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लव, स्प्रेड